अभी एक बार मैं कुछ दिमाग से ना डाल लूँ कि आप मुझे कहना क्या बोल। अब पकड़ो, वीडियो रिकॉर्ड करते रही हो। चल रही वीडियो, हाथ से कभी नहीं बोल रही है। तो आप लोगों ने हमारे जो जाने माने हास्य कवि थे उनको देखा सुना, और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा आपका हंसने का और कहीं मन नहीं करेगा। एक भी कविता, एक भी बोल ऐसा नहीं बोला जिसमें हंसी आती हो। अब इससे बड़ी हंसी और क्या होगी। चलिए अगली कविता मैं सुनाता हूं आपको। और इस बार जो रोमांटिक कवि आ रहे हैं हमारे सामने, जाने माने कवि और ऐसे कवि के जिन्हें दुनिया जानती है और बड़े रोमांटिक है। और आज आपको रोमांटिक कविता सुनाएंगे मिस्टर राजेश जी, राजेश राज कश्यप जी। जाओ। अरे क्या हुआ, शुरू करो। बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपको बहुत बहुत बधाई है जो इतना मेरे बारे में बोलना, जो कि काफ़ी ज़्यादा बोल दिया। हालांकि इस लायक मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं मानता भी हूँ कि मैं इस लायक या इससे भी ज़्यादा लायक हूँ, क्योंकि अपने को छोटा समझना ही सबसे ज़्यादा मूर्खता है। कभी भी अपने को छोटा ना समझें। मैं अपने देश के हित में, अपने तिरंगे के सम्मान में कविता की कुछ लाइनें सुनाना चाहता हूँ, सुनिएगा। बस ही आप इधर आ जाओ। लो कैमरा पकड़ो, चल रहा कैमरा, बंद ना करियो। देखिए हमारे पास में कभी पहले कौन से कवि आए थे, मिस्टर राजेश राज कश्यप जी, जो हास्य कवि थे। एक शब्द हंसी का नहीं बोला। दूसरे कवि मेरे पास में आए कश्यप राजेश राज जी, उन्हें कविता रोमांटिक बोलनी थी, लेकिन रोमांटिक कविता तो दूर की बात है, वो देशभक्ति में जा चले। तो भाइयों ऐसे कवि का क्या करूं। चलो कोई बात नहीं, अगली बार जब हमारे पास में कवि आ रहे हैं वो आपको रोष की कविता सुनाएंगे। बहुत रोष, दुख, बड़े दुख भरी कविता है उनके पास में, और आप उनका आनंद लीजिए। मिस्टर राजेश राज कश्यप जी आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। आइए लाइव सर, जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कविता की लाइन सुना रहा हूँ, एक जोश सुना रहा हूँ। एक जोश का एक दुख है बेटियों के सम्मान में। क्या है बेटी, और पहले सुनिएगा कि बेटों से कम नहीं कहीं भी हैं बेटियां, दो घरों को ये रोशन करें बेटियां, कि पंखी जब से मिले इनको उड़ जाने को, प्लेन तक भी उड़ाने लगी बेटियां, वो प्लेन तक भी उड़ाने लगी बेटियां। आगे जो कविता की 4 लाइनें मैं सुनाना चाहता हूँ। एक दर्द है बेटी का। बेटी का एक जो आपने सुना था कि बेटी के 35 टुकड़े करके फेंक दिए गए, तब मैंने कविता की ये 4 लाइनें लिखी थी, सुनेगा। कविता में रोष है, दुख है, दया है, सुनेगा। कि प्यार के नाम पर ठग गई बेटियां, खा के धोखा है भूखों मरी बेटियां, हद से ज्यादा है जिस पर भरोसा किया, कि हद से ज्यादा है जिस पर भरोसा किया। बेटियां खास तौर से ध्यान दें कि हद से ज्यादा है जिस पर भरोसा किया, उसने ही जंगलों में फेंकी हैं बोटियां। तब मैं बेटियों के लिए लिखता हूं कि बेटियां
इस उम्र में ना समझ होती है। मैं वहां के लिए लिखता हूं कि बेटियों को किस पर सबसे ज्यादा भरोसा करना चाहिए, कि जिसने पाला है उस पर भरोसा करो। माँ बाप से ज्यादा बेटियों को कोई दुनिया में प्यार नहीं कर सकता है। तो वही पंक्तियां हैं कि जिसने पाला है उस पर भरोसा करो, खुद में साहस भरो, ना किसी से डरो। भेजे माँ बाप वहां पर चली जाइए, कि भेजे माँ बाप वहां पर चली जाइए। बेटियां कह देती हैं ना समझी में कि मुझे, हम वयस्क हैं, हमें अपना डिसीजन अपने हाथ से लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं हमें माँ बाप की, बड़ों की माननी पड़ती है। तभी मैं कहता हूं, सुनिएगा, कि भेजे माँ बाप वहां पर चली जाइए, ना फरेबों में जीवन ये कुर्बान करो, ना फरेबों में जीवन ये कुर्बान करो। बहुत बहुत धन्यवाद। पकड़ो, कैमरा चल रहा है सर, ध्यान रखियो। देखिए, जब एक गायक कोई भजन, कीर्तन, रागनी, देशभक्ति, किसी भी प्रकार का गाना गाता है, तो सबसे पहले उसको लय में आना पड़ता है। और लय में आने के लिए क्या करता है? कोई भी गायक बहुत अभी भी सुर नहीं उठा उसका, नया गायक है, कोई भी गायक है, तो उसको स्वर उठाने के लिए पहले लय